दो हैं, गोवर्धन का दो तरह से विश्लेषण किया गया, ऋषियों ने किया है। एक तो जब राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण को यहां आना हुआ ना, तब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो गोलोक के अलावा रह ही नहीं सकती हूं। तो भगवान ने गोलोक धाम का एक हिस्सा भेजा है, वही वृंदावन है। वृंदावन धरती का हिस्सा नहीं है, साक्षात गोलोक धाम है, इसलिए भगवान वहां नित्य निरंतर निवास करते हैं। और वहीं से पर्वत के रूप में गोवर्धन आया है। दूसरा विश्लेषण यह होता है कि यह जो हिमालय है ना, द्रोण, जिस पे धौलागिरी पर्वत, जहां पे जड़ी बूटियां रहा करती थी, जिससे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की प्राण बचाई थी, उसका पुत्र है ये गोवर्धन। द्रोणाचल पर्वत का पुत्र है। एक बार पुलस्त ऋषि वहां पे गए, और ये बचपन से ही चंचल था गोवर्धन, बहुत बहुत शैतानियां करता था। इसकी शैतानियां देख करके, इसका चंचलपना देख करके पुलस्त ऋषि को लगा कि इसको मैं ले चलता हूं। तो वो द्रोणाचल से कहें कि महाराज आप मुझे इस पुत्र को दे दो, मैं इसको काशी ले जाकर के रखूंगा, वहां गंगा किनारे इनको वहीं रखूंगा। बोले ठीक है ले जाइए। जाने लगे, तब उन्होंने कहा कि गोवर्धन ने कहा महाराज मेरी एक शर्त है। बोले जहां पे आप मुझे रख दोगे फिर वहां से हम उठेंगे नहीं, इसे डायरेक्ट काशी में ही रखना। जब वृंदावन में आए ना, तो वृंदावन की जो भूमि देखी ना गोवर्धन ने ना, बोला महाराज, और गंगा मैया जमुना मैया को देखा, बोला महाराज अब यहां से तो बाहर नहीं जाना है, अब तो यहीं रहना है। अब गोवर्धन ने अपना भार बढ़ा दिया। अब भार बढ़ा दिया तो पुलस्त ऋषि का नहीं संभाल पाए, उन्होंने रख दिया। फिर शौच आदि से निवृत्त हुए, और फिर जब जा करके गोवर्धन को उठा रहे हैं, तो गोवर्धन ने कहा महाराज अब तो बात खत्म, हमने कहा था नहीं उठेंगे तो अब नहीं उठेंगे। पुलस्त ऋषि बहुत नाराज हुए, क्रोध होकर के श्राप दे दिया कि जाओ, तो आज के बाद तू तिल तिल कर प्रतिदिन एक तिल कमाएगा। तो आज गोवर्धन धीरे धीरे कमता चला जा रहा है ना महाराज। आबादियां बस रही हैं, फ्लैट बन रहे हैं, लेकिन ठाकुर से मनाओ कि ठाकुर तुझे भी वहीं ले चले। कहां?